ईरान से 100 दिन से ज्यादा की जंग लड़कर ट्रंप ने क्या हासिल किया? अब ये सवाल अमेरिका में संसद से सड़क तक पूछा जाने लगा है, क्योंकि अब तक की जंग में अमेरिका का खर्च इतना हो चुका है कि वो रकम सुनकर हर अमेरिकी हैरान है। दरअसल खर्च 132 अरब डॉलर हो चुका है, यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का है, जिसे ट्रंप ने सिर्फ एक मकसद के लिए खर्च कर दिया, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देना है। तो अब अमेरिकी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक की जंग में ट्रंप ने क्या हासिल किया? क्या ईरान का न्यूक्लियर बम अमेरिका को मिल गया? दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ खुलवा दिया, वो तो जंग से पहले ही खुला था। Yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been you've never seen anything like that. It's called an oil gush, and most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that. एक ईरान का न्यूक्लियर बम खत्म करने के लिए, वो भी जिसे बनाया नहीं गया, उस पर ट्रंप का दावा है कि एक तो गलत है। ईरानी वफ्द ने अब तक की बातचीत में न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर डस्ट को लेकर कोई बात नहीं की है। एटम बम तो छोड़िए, डील में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का भी जिक्र नहीं है। This MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iran side never wanted to even discuss about it. यानी 60 दिन के MOU में ना बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा है, ना एनरिचमेंट यूरेनियम की। तो सवाल है कि ये जंग लड़ी क्यों गई? ट्रंप खुद ये मान चुके हैं कि उन्हें भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर एतराज नहीं है। जब अरब के दूसरे ममालिक के पास हैं, तो ईरान भी बना सकता है। तो फिर सवाल वही, इस डील में ईरान की हर शर्त माननी थी, तो ये जंग लड़ी क्यों गई? ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। 300 अरब डॉलर का हर्जाना ईरान को मिलेगा। ईरान को कहीं भी तेल बेचने की छूट मिलेगी। 60 दिन बाद हॉर्मुज़ से टोल भी वसूलेगा ईरान। तो अब इस घमंड में ट्रंप ने मांगे 80 अरब डॉलर। ट्रंप को ईरान जंग के बजट के लिए 80 अरब डॉलर और चाहिए। इसकी डिमांड अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कर दी है। अमेरिकी सीनेट को भेजे जाने वाले प्रपोजल से पहले डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ हाल के दिनों में कैपिटल हिल में MP से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ईरान जंग के लिए अरबों डॉलर की इजाफी फंडिंग की मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका में सियासी माहौल बेहद हसास बना हुआ है। कई MPs ट्रंप इंतजामिया के जरिए ईरान के साथ किए गए समझौते और अमन समझौते की हिकमत अमली को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। वहीं आगे की कार्रवाई को लेकर भी मुहतात हैं। व्हाइट हाउस ने इस साल पेंटागन के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड डिफेंस बजट का प्रपोजल रखा है, जो मौजूदा माली साल के मुकाबले लगभग 50% से ज्यादा है। ईरान के हमलों और तकनीकी चूक से अमेरिका के 2.3 अरब से 2.8 अरब डॉलर के फाइटर जेट्स और ड्रोन तबाह हुए हैं। दिफाई शोबे में अमेरिका के कई अहम फौजी अड्डों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा, जिनकी मरम्मत और रखरखाव की लागत अलग से जुड़ी। लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनका ये बजट पास हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। Not only do they support it, they demand it because they won't allow Iran to have a nuclear weapon. You want to see trouble? Let them have a nuclear weapon. Yesterday we had 19 barrels of oil, 19 million barrels of oil come off, and that's the biggest in the history of the Strait, the Hormuz Strait. ट्रंप की इस डिमांड पर सीनेट में प्रपोजल पेश होगा, लेकिन ट्रंप के साथ दिक्कत ये है कि पूरा ऑपोजिशन तो इस जंग और बजट के खिलाफ है ही। ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के कई सीनेटर जंग को आगे खींचने और टैक्स पेयर्स का पैसा और खर्च करने की मुखालिफत में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम जी।